जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग लुसेंट बुक को कवर कर रहे हैं। लुसेंट बुक के कला और संस्कृति के ये आज 5 से लेकर 9 तक पूरा कवर करने वाले हैं। पिछला वीडियो में हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 तक कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही में हम लोगों ने एसपीडी बुक के करंट अफेयर को भी कवर कर रहे हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और फिर अगर बिहार एसएससी के तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी मैं पूरा कवर करा चुका हूँ। स्पार्क पब्लिकेशन के बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा करा चुका हूँ। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है तो है ग्वालियर घराना। हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है तो है लखनऊ घराना। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है तो है ग्वालियर घराना। बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे तो है पटियाला घराना से। 5 नंबर है, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है तो है बनारस घराने से। आगे है 6 नंबर, पंडित भीमसेन जोशी है तो है हिंदुस्तान गायिका से। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया तो वह स्वामी हरिदास ने। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत के सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है तो वह ख्याल। किस घराने का ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है तो वह ग्वालियर घराने से। ऋतु वर्मा का संबंध है तो किससे संबंध है? ये पंडवानी वैशाली से संबंध है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है तो यह हीराभाई वोरोडाकर। निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है तो यह मल्लिकार्जुन मंसूर। 13 नंबर है, प्रसिद्ध गायकी पिनाज मासिन किस गायकी से संबंधित है तो यह गजल गायकी से। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है तो यह शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। तानसेन स्वामी हरिदास तथा बेजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था तो यह ध्रुपद से। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है तो यह तिलाना। आगे है, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है तो है MS सुब्बलक्ष्मी। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है पुरंदर दास को। त्यागराज का नाम संबंधित है तो कि ये किससे संबंधित है? कर्नाटक संगीत से। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया तो ये सामवेद से। 21 नंबर है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है तो ये अमीर खुसरो को। पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है तो वो शास्त्रीय गायन में। कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध है तो वो है संत पुरंदर दास। माइकल जैक्सन संबंधित है तो ये पॉप संगीत से। राग भैरवी कब गाया जाता है तो ये प्राप्त काल में गाया जाता है। राग देश किस प्रहर गाया जाता है तो ये रात्रि के द्वितीय प्रहर में। 27 नंबर है, संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है तो वह सितार के लिए, कव्वाली गायन के लिए, राग ख्याल के लिए और राग ताराना के लिए दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज्य दरबार से रहा है तो ये रवि, ग्वालियर और मुगल से। विष्णु नारायण भातखंडे किस कला शैली के मशहूर व्यक्ति थे तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, राग रंगनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया है तो है नारद के संगीत मकरंद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 31 नंबर है, प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है तो है दरबारी। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई तो ये की गई थी सामवेद में की गई थी। पंडित भीमसेन जोशी की क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा तो ये शास्त्रीय संगीत।
आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विख्यात है? तो ये एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन नाम रूप है? तो है ध्रुपद। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? तो है गंगूबाई हंगल। आगे है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है? तो यह बनारस घराने से। खाली जगह पंजाब राज्य के संगीत का वोकल रूप है? तो यह टप्पा। उमाकांत और रमाकांत गुंडचा बंधु क्या है? तो यह ध्रुपद गायक। गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी, तो वो क्या था? वो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 41 नंबर है, ललिता खाली जगह के लोक संगीत का एक रूप है? तो है महाराष्ट्र का। सुमिलित कीजिए। तो शास्त्रीय संगीत ये हो जाएगा ओमकारनाथ ठाकुर, बड़े गुलाम अली खां, जवाहरुद्दीन डागर। सुगम संगीत ये लता मंगेशकर, हेमंत कुमार, मोहम्मद रफ़ी। लोक संगीत ये चमन बाई शारदा सिन्हा। और कर्नाटक संगीत जो है ये पुरंदरदास श्यामा शास्त्री है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 43 नंबर में भी मिलान करना है। हिंदुस्तानी संगीत ये है हीराबाई परोडकर। शास्त्रीय गायन ये है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। पंडवानी शैली ये है ऋतु वर्मा। और गजल गायकी है ये मल्लिका पुखराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है मिलान करना। बिरजू महाराज ये कथक। कंठे महाराज ये गायन हो जाएगा भीमसेन जोशी। सॉरी, कंठे महाराज हो जाएगा ये तबला का, और भीमसेन जोशी हो जाएगा ये गायन, और अहमद अली खां हो जाएगा सरोद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 45 नंबर है, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ये हो जाएगा भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण के रूपरेखा का प्रारंभ किया? वेंकटा माही ये हो जाएगा वंदे मातरम गीत संगीत लिपिबद्ध किया? स्वामी शास्त्री, श्यामा शास्त्री ये हो जाएगा कर्नाटक संगीत प्रस्तावक। और अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत ख्याल रूप में प्रवर्तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 40 नंबर में भी मिलान करना है। अमृता शेरगिल ये हो जाएगा चित्रकार विष्णुदास सिराली। संगीतज्ञ बेगम अख्तर ये हो जाएगा ठुमरी गायिका। और पन्नालाल घोष ये हो जाएगा बांसुरी वादक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 47 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। लक्ष्मू महाराज ये हो जाएगा कथक। फयाज खान ध्रुपद। सिद्धेश्वरी देवी ये हो जाएगा ठुमरी। और ललत मोहम्मद ये हो जाएगा गजल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। में जानकारी के लिए बता दें कि ज्योग्राफी और बायोलॉजी का भी हम लोग रिसेंट बुक को पूरा कवर करा चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। अब है यूनिट नंबर 6 वाद्ययंत्र और उनके वादक। सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र है तो यह है वीणा। निम्नलिखित में कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? तो यह हारमोनियम। निम्नलिखित में कौन सा वाद्ययंत्र बिना तार का है? यह है ट्रैम्प्ट। निम्नलिखित में कौन सा सुशिर वाद्ययंत्र है? तो यह बांसुरी। निम्नलिखित में कौन तंत्री वाद्ययंत्र है? तो यह संतूर। मृदंगम होता है तो यह 2 मुंह वाला ढोल। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था हरिदास ने। निम्नलिखित में कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह अकबर। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्ययंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो यह नक्कारा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्ययंत्र को बजाते थे? तो ये शहनाई। अहमद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से प्रसिद्ध संबंध है? तो ये सरोद से संबंध है। 12 नंबर है, विलायत खान किस वाद्ययंत्र से संबंध रखते हैं? तो ये सितार। नीरू स्वामी
पिल्लाई संबंधित हैं? तो ये नादस्वरम से। एस बालचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये वीणा से। 15 नंबर है हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो यह बांसुरी। आगे है वीजी जॉक किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो यह वालियन। आगे है अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह तबला से। गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह वालियन से। पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह बांसुरी। पल्लाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह मृदंगम, मृदंग से संबंध है। आगे है 21 नंबर लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह तबला से। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह तबला। आगे है वीवी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह वालियन, ये वालियन बजाते हैं। नंबर है बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह वालियन से। निम्नलिखित में कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो यह अहमद अली खान पखवाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो यह तबला। कुदाऊ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह पखवाज, पखवाज। आगे है पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो यह तबला। पंडित रविशंकर को निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो यह सितार। अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह सितार से। यहमदी मैनुहीन का संबंध किससे है? तो यह वालियन से। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अहमद अली खां ने निपुणता हासिल की है तो वह सरोद। आगे निम्नलिखित में कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? तो वह हरिप्रसाद चौरसिया। 34 नंबर है निम्नलिखित में कौन सरोद प्रवर्तक माने जाते हैं? तो यह अमजद अली खान। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? तो यह मोहन भट्ट ने, मनमोहन भट्ट ने। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? तो यह हरिप्रसाद चौरसिया। 37 नंबर है निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? तो यह अमजद अली खां। निम्नलिखित कलाकारों में कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह गुदाई महाराज। किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा? तो वह मनमोहन भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 40 नंबर है किस वाद्ययंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? तो वह बिस्मिल्लाह खान। सही सुमिलित है तो ये हो जाएगा सही सुमिलित अमजद अली खान सरोद। सही सुमिलित है इसका हो जाएगा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 43 नंबर है सही सुमिलित है तो ये हो जाएगा इसका हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। सुमिलित नहीं है तो ये हो जाएगा निखिल बनर्जी सरोद। निम्न में कौन सा युग्म सही समूह सत्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान तबला। 46 नंबर है निम्नलिखित में कौन युग्म सुमिलित नहीं है? तो ये MS शुभलक्ष्मी वीणा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो यह पन्नालाल घोष तबला। निम्नलिखित में कौन एक सरोद वादक नहीं है? तो यह अल्लाह रखा खान। निम्नलिखित में कौन सा एक सुशिर वाद्य है? तो यह बांसुरी। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध वालियन वादक है? तो यह प्रोटिएन कृष्णन। प्रोटिएन कृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो यह माना जाता है अमीर खुसरो को। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? तो यह देबू चौधरी सितार। निम्नलिखित में कौन युग्म सही नहीं है? तो यह बांसुरी MS शुभलक्ष्मी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 54 नंबर है शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह संतूर से। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो यह रेणु मंजूदार।
संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया है? तो यह अमीर खुसरो ने। 57 नंबर है, झाल विनाई तमामा मुरैयो हैं? तो ये हुमायूं के वाद्य यंत्र, कुमायूं किसके वाद्य यंत्र हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो ये वालियन। हुमायूं से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है? तो ये लोंगेजा। 60 नंबर है, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है? तो ये वीणा एवं तंबूरे का। आगे है, निम्नलिखित में कौन युग्म सही नहीं है? तो ये जाकिर हुसैन हारमोनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। गोदाई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह तबला से। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य नहीं है? तो यह संवादिनी। 64 नंबर है, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो यह समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? तो यह जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में क्या एक संगीत की सजा का नाम है? तो यह बांसुरी। निम्नलिखित में किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? तो यह अमजद अली खान। निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो यह सारंगी। पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा को संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो यह संतूर से। 70 नंबर है, घुमोट किस राज्य की स्वदेश पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? तो यह गोवा। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो यह जोरुम सिल्ली। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तो यह जाकिर हुसैन। 73 नंबर है, शहनाई मिलान करना है। शहनाई बिस्मिल्लाह खां से संबंधित है। सरोद ये अमजद अली खान से। तबला ये अल्लाह रखा से। और सितार जो है ये रविशंकर से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 74 नंबर में भी मिलान करना है। बिरजू महाराज ये कथक से संबंधित हैं। हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी से। अली अकबर खान ये सरोद से। और जाकिर हुसैन ये तबला से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मिलान करना है। उषा उत्तिपद ये पॉप संगीत से संबंधित हैं। नीरू स्वामी पिल्लाई ये नंदमरम से संबंधित हैं। जुबिन मेहता ये हारमोनियम से संबंधित हैं। और पालाधार रघु ये मृदंगम से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। पंडित शिव कुमार शर्मा ये सतुर वादक से संबंधित हैं। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर ये हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित हैं। बीजी जोग ये वालिन वादक से संबंधित हैं। और अली अकबर खान ये सरोद वादक से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 77 नंबर है, सुमिलित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए गए कूट को सहायता को चुनिए। अहमद अली खां ये सरोद से संबंधित हैं। अली हुसैन शहनाई से। हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी से। और अल्लाह रखाव ये तबला से संबंधित। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 78 नंबर में भी मिलान करना है। पंडित रविशंकर सितार से। हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी से। ओंकारनाथ ठाकुर ये शहनाई से। और बिस्मिल्लाह खां शहनाई से। और ओमकारनाथ ठाकुर ये वालियन से संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, द्वारम वेंकटेस्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो ये वालियन। अट्टम एक है। अट्टम क्या था? बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह के मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मूर्तिकला, चित्रकला एवं मूर्तिकला।
एक नंबर है केरल राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध खाली जगह थे, तो वो चित्रकला के प्रसिद्ध थे। 2 नंबर है नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में विख्यात अर्जित की, तो वो चित्रकला के क्षेत्र में विख्यात अर्जित की थी वो। 3 नंबर है चित्रकला के मुगल शैली का प्रारंभ किस किया था, तो वो हुमायूं ने। 4 नंबर है उस्ताद हुमायूं खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो वो जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। 5 नंबर है मुगलकालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो जहांगीर। किस मुगल शासकों को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है, तो वो है जहांगीर। मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया, तो वो किया था अब्बुल हसन ने। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है, तो है युद्ध दृश्य, पशु पंछी प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, यानी कि ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। जेमिन राव ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया, तो ये चित्रकला के क्षेत्र में। 10 नंबर है भारतीय चित्रकला में पुनर्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था, तो था जेमिनी रॉय। आगे मुगल काल में मशहूर था एक महान, वो था चित्रकार। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है, तो है किशनगढ़ शैली। 13 नंबर है कागड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है, तो ये हिमाचल प्रदेश। कागड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों का प्रधानता रहती है, तो वह रहता है पौराणिक गाथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। गुजरात चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों का प्रधानता रहती है, तो है प्राकृतिक रचनाओं का। आगे है निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है, तो यह है पिछावाई चित्रकारी गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 17 नंबर है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस काली की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं, तो यह है चित्रकला। उमा का तत्पर्य शिव पार्वती, बसंत, प्रमाण आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकला का उत्कृष्ट प्राकृति है, तो यह नंदलाल बोस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 19 नंबर है शाहजहां का ताज का देखना, बुध और सुजाता, कमल के पत्ते पर आशुकन वन सामग्री आदि किस चित्रकार का चर्चित कृतियां हैं, तो यह अभिनवनंद्र नाथ ठाकुर। आगे है एलिफेंटस बाथिंग इन ग्रीन पूल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है, तो यह अमृता शेरगिल। 21 नंबर है औरत नामक चित्र का चित्रण किसने किया, तो ये किया था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। 22 नंबर है काला चांद नामक चित्र का चित्रण किसने किया, तो ये किया था सतीश गुजराल ने। दुष्यंत के को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया था, तो ये किया है राजा रवि वर्मा ने। 24 नंबर है बाघ गुफाएं प्रसिद्ध हैं, जो हैं चित्रकला के लिए। 25 नंबर है अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई, तो ये प्रसिद्ध हुई थी चित्रकला के क्षेत्र में। लोक चित्रकला का मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है, तो यह बिहार राज्य में। M.F. हुसैन है एक क्या है ये है चित्रकार। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे, तो ये थे स्पेनिश। 29 नंबर 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, तो यह पिकासो का। विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है, तो यह एंजेलो की। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी, तो यह थे लियोनार्डो दा विंची की। 32 नंबर है मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था, तो यह बनाया था लियोनार्डो विंची ने। 33 नंबर है विश्वविख्यात चित्रकारी गुएर्निका किसकी कृति है, तो यह पिकासो की। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो डा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे, तो यह इटली की। उस्ताद मसूद किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो यह था जहांगीर की।
जहांगीर की। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो ये जहांगीर के शासनकाल के स्तर पर। 37 नंबर है, राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? तो ये केरल की। जेमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो ये चित्रकला के क्षेत्र में। आगे, पश्चिमी बंगाल में फरसों पर चित्रकार का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो ये अल्पना। 40 नंबर है, किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टर से की है? तो की थी MS हुसैन ने। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो ये था जहांगीर। 42 नंबर है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ शैली से। भारत की प्राचीन कला परंपराओं का पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ एरियोएटल आर्ट का स्थापना की थी। तो की थी ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो ये कालीघाट पर। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? ये जहांगीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रसिद्ध मानिकारी थेवा कला का संबंध है? तो ये किससे संबंध है? ये पासवाड़ा से संबंध है। आगे है, सरनी रानी को जिस क्षेत्र में विख्यात प्राप्त है वह है? तो है नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? तो है MS हुसैन। 49 नंबर है, राजस्थानी विचारधाराओं की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था? तो केंद्र क्या था? वो था बूंदी। 50 नंबर है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तारी का उद्भव कहाँ से हुआ? तो हुआ था पर्सिया से। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उदित किए गए? तो किया गया था भगवान कृष्ण के जीवन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 52 नंबर है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर। मोनालिसा क्या है? मोनालिसा एक चित्र है। 54 नंबर है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो ये था राजा रवि वर्मा। 55 नंबर है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के सेल चित्र के लिए। गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? तो यह धर्मचक्र। आगे है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यह भीमबेटका से हुआ है। आगे है, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस विरासत से जुड़े थे? तो ये त्रावणकोर के। आगे निम्नलिखित गुफा चित्र में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो ये एलोरा। 61 नंबर है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। अजंता गुफाएं से मूर्तियां दर्शाती है? तो ये विभिन्न मुद्राओं की भगवान शिव, भगवान बुद्ध व उनका जीवन वृत्त, भगवान महावीर, यानी कि इसका उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो ये गुप्त के शासनकाल में। आगे है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 65 नंबर है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया? तो ये जातक को निरूपित किया गया। 66 नंबर में है, कौन सी सभ्यता ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? तो ये भारतीय एवं यूनानी। प्रतिमापारक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है? तो ये हंगरी। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो ये कल्याण दास।
आगे है, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह है गुलेर पेंटिंग कर्नाटक, ये सुमेलित नहीं है। 70 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों को में से कौन सही सुमेलित है? तो यह है कुषाण, ये गंधार शैली से संबंधित सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया? तो ये घोड़े का प्रयोग किया था। अब है यूनिट नंबर 8, विश्व के प्रमुख धर्म। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा, मैं इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? 1 नंबर है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो वह थे कृष्ण। 2 नंबर है, जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो है महावीर स्वामी। 3 नंबर है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को जाना जाता है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक को जाना जाता है। और पारसी धर्म के स्थापक कौन थे? वो था जोरोस्टार। संतो धर्म किसके अनुयायी का धर्म है? तो यह था मिकांदो के। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे, तो यह था कुंगफू। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ की थी? तो यह था बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका। 9 नंबर है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे, तो यह था ऋषभदेव। 10 नंबर है, जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन थे? यह था महावीर। जैन मतानुसार उनके प्रतिम से एक पहले तीर्थकार कौन थे? तो यह था फास्वरनाथ। जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में अंतिम कौन थे? तो यह था महावीर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह है महावीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 14 नंबर है, भरहुत भूमि संबंधित है, तो यह था बौद्ध धर्म से। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है, तो ये बौद्ध धर्म का। 16 नंबर है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? तो ये हीनायान का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो खालसा जो है ये सिख धर्म से। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो ये था गुरु तेग बहादुर की। नंबर है, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? तो यह था गुरु रामदास का। 20 नंबर है, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो यह था 5वें। 21 नंबर है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो यह था गुरु गोविंद सिंह। 22 नंबर है, सिखों के 10वें गुरु थे, तो यह था गुरु गोविंद सिंह। 23 नंबर है, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? तो ये डाली थी गुरु गोविंद सिंह ने। 24 नंबर है, किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर अब अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना की? तो की थी गुरु रामदास ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। किस सिख गुरु ने राम मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? तो ये गुरु अर्जुन देव की। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 26 नंबर है, किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? तो की थी गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 27 नंबर है, खालसों के 5 अनुयायी लक्षण पाँच के किसने निर्धारित किया? तो ये किया था गुरु गोविंद सिंह ने। 28 नंबर है, पुरुष खालसाओं का सिंह की तथा महिलाओं को कौर की उपाधि किसने दी? तो ये दी थी गुरु गोविंद सिंह ने। 29 नंबर है, किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबाकर करवा दी थी? तो ये की थी गुरु अर्जुन देव ने। 29 नंबर है, जाति प्रथा एवं छुआछूत के समाप्त करने का उपदेश से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? तो डाली थी गुरु अमरदास ने। 31 नंबर है, मखली पुत्र गोसाल
किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो वह था आजीविक धर्म, वो था आजीविक धर्म। लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, तो ये वासव को। सिलसिला संबंधित है, तो ये सूफी मत से संबंधित है। 34 नंबर है सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ है? तो ये इस्लाम धर्म से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 35 नंबर है यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, तो ये पैगंबर मूसा को माना जाता है। 3A इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो ये किया था अकबर ने। 37 नंबर है कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चैतन्य को। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार सर्वप्रथम किसने किया? तो किया था सेंट थॉमस ने। आगे है जरथुष्ट धर्म है, यह है पारसियों का 40 नंबर है वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत था, तो यह था अवतारवाद। चिश्ती परंपरा का संस्थापक थे, तो यह मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 42 नंबर है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 1699 ईस्वी में। 43 नंबर है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो यह अहिंसा। तीर्थकार शब्द संबंधित है, तो ये किससे है? यह है जैन धर्म से। 45 नंबर है जो यहाँ है वह अनंत भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये महाभारत में कहा गया है। 46 नंबर है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया? तो ये श्रीमद् भागवत में कहा गया है। 47 नंबर है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? तो ये कुल टोटल जो था वो 24 था। संवादवाद किस धर्म का मूलाधार था? तो यह था जैन धर्म का। 49 नंबर है जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है, तो वह है अहिंसा। 50 नंबर है जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? वह जोड़ा था ब्रह्मचार्य। 51 नंबर है महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहलाते हैं? तो कहलाता है महाभिनिष कर्मन को। 52 नंबर है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। 53 नंबर है बुद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो है महापरिनिर्वाण। 54 नंबर है हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है, तो क्या है ये? वेद। वेदों की संख्या कितनी है? तो ये टोटल वेद जो है वो है 4। किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है? तो है यजुर्वेद। 57 नंबर है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह है ऋग्वेद। वेदत्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो किया जाता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? तो यह है ऋग्वेद में। 60 नंबर है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यह है सामवेद में। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो यह है अर्थवेद में। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? तो ये मिली है ऋग्वेद में। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद दोनों में लिखी है वह है यजुर्वेद। 64 नंबर है सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है, तो है ऋग्वेद। 65 नंबर है असंतो मां सदगम्य सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ऋग्वेद से। 66 नंबर है किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्म कांड संबंधी बातें तथा प्रार्थनाएं हैं? तो यह है यजुर्वेद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 67 नंबर है किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? तो यह ऋग्वेद में। किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोना का वर्णन मिलता है? तो यह अर्थवेद में।
69 नंबर है ऋग्वेद में कुल अध्याय या मंडल है, तो ये 10, टोटल 10 है। 70 नंबर है ऋग्वेद में स्तूपों का कुल संख्या है, तो ये 1028। आयुर्वृद्धि अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो ये अर्थवेद में। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है, तो ये दर्शन शास्त्र, ये दर्शन शास्त्र। 73 नंबर है उपनिषद पुस्तकें हैं, तो यह दर्शन पर, यह दर्शन पर। प्रमुख उपनिषदों की संख्या है, तो यह टोटल 12। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है, तो यह कोटि उपनिषद में, कोटि उपनिषद में। महात्मा बुद्ध के पंचशिला सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो यह छांदोग्योपनिषद उपनिषद में मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 77 नंबर है चारों आश्रम की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है, तो यह जाबलो उपनिषद में। पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से हुई है, तो यह बृहदारण्यक उपनिषद से में हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है बुद्ध के अष्टांग मार्ग का स्रोत है, तो यह तैत्तिरीयोपनिषद। 80 नंबर है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है, तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 81 नंबर है किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है, वह है कोटिपनिषद को, कोटो उपनिषद को। 82 नंबर है भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है, तो यह मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। वेदांत किसे कहा गया है, वेदांत किसे कहा गया है, तो यह उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। 84 नंबर है हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, तो यह वेद, रामायण, महाभारत यानी उपयुक्त सभी। महाभारत का मौलिक नाम है, मौलिक नाम क्या है, तो यह जय संहिता, जय संहिता। 86 नंबर है महाभारत का प्रारंभिक नाम था, तो यह था जय संहिता। प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य है, तो यह रामायण। महाभारत का फारसी अनुवाद है, तो यह रजमनामा, रजमनामा। आगे है श्रीमद् भागवत का रचना किसने की थी, तो यह की थी वेदव्यास ने, वेदव्यास ने। श्रीमद् भागवत गीता में है यह 18 अध्याय व 700 संस्कृत श्लोक। 91 नंबर है भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है, तो यह श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत। भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो यह पुराण, वह पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है, तो यह शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। 94 नंबर है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो हुआ था पटना में। वेदांगों के कुल संख्या है, तो यह 6। वेदों के अस्वरूपीय क्यों कहा गया है, तो यह कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए। 97 नंबर है बौद्ध धर्म में 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के विश्व के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है, तो यह छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 99 नंबर है अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो मिलता है भागवत गीता में। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत है, तो यह मृत्यु पुराण में। आगे लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है मत्स्य पुराण में। 102 नंबर है विश्व की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है, तो ये महाभाष्य में, महाभाष्य में। 103 नंबर है जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम, आगम कहा जाता है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो यह कल्पसूत्र, यह कल्पसूत्र।
धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से। बौद्धों का पवित्र साहित्य है, तो यह त्रिपिटक। 107 नंबर है, बौद्ध में धार्मिक विचारों और वचनों के संग्रह किस ग्रंथ में है? तो यह सुत्त पिटक। किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो ये सुत्त पिटक को। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है, तो ये विनय पिटक में। बौद्ध धर्म दर्शन का विवेचना है, तो ये अभिधम्मपिटक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 111 नंबर है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो ये अंगुत्तर निकाय में। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो यह ननकाना साहिब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 113 नंबर है, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो यह था प्राकृत। 114 नंबर है, किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग किया हुआ है? तो यह अभिधम्मपिटक में। ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है, तो यह बाइबल। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो यह गुरु ग्रंथ साहिब। 117 नंबर है, ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो यह यहूदी धर्म। 118 नंबर है, पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातों तथा उनकी समृद्धियाँ किस ग्रंथ से संकलित हैं? तो यह हदीस। पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, तो यह जेतावेस्ता। 120 नंबर है, होमियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, तो यह तोरहा। 121 नंबर है, तोरहा किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? तो यह होमियों की। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सिखों में पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता हैं, तो यह गुरु अर्जुन देव। सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है, तो यह श्रीमद् भागवत पुराण। पिटक का शाब्दिक अर्थ है, तो यह टोकरी। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागेसन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? तो यह मिलिंद-पन्हु। वेदों के संकलनकर्ता हैं, तो यह वेद व्यास। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो यह महत् ज्ञान। 128 नंबर है, यंत्र नारसिस्तु पूजन्यन्ते रामान्ते तंत्र देवता किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? तो यह मनुस्मृति से। हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो यह मंदिर कहलाता है। आगे है, होमियोदियों का पूजा स्थल कहलाता है, तो यह सिनागांग। 131 नंबर है, फारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है, तो यह अग्नि मंदिर। 132 नंबर है, मिलिंद-पन्हु क्या है? तो यह बौद्ध पाठ। मिलिंद-पन्हु क्या है? यह है बौद्ध पाठ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो यह ईसाई चर्च, होमियो सिनागांग, फारसी अग्नि मंदिर, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 135 नंबर है, अग्निगिरी किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? तो यह फारसी धर्म। सिनागांग किसका पूजा स्थल है? तो यह होमियो धर्म की। उपनिषद का प्रतिपाद विषय है, तो यह उपयुक्त सभी। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है, तो किया जाता है कहाँ? ये जैन धर्म में। आगे है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो यह कर्मवाद का सिद्धांत। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो दिया था शैव धर्म को। ऐसा कौन सा राज्य है जिसका अधिकांश निवासी ईसाई है? तो यह मणिपुर। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? तो यह जापान की। सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो यह महाभारत। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है? तो यह अहिंसा। दक्षिण भारत में उत्तर में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था?
तो चलाया था रामानंद ने। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो किया गया था अकबर के शासनकाल में। 147 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो यह दिगंबर। स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित हैं, तो यह बुद्धवाद से। दक्षिण भारत में मंदिरों के बृहद द्वारों को खाली जगह कहते हैं, तो क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं, गोपुरम। 150 नंबर है, बौद्ध धर्म के सामने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में। बौद्ध धर्म को मानने वालों को सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में। 151 नंबर है, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 570 ईस्वी में। इस्लाम धर्म का स्थापना कब हुई थी? तो हुआ था 7वीं शताब्दी के ईसवी सन में। 153 नंबर है, बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो ये सदेच्छा। 154 नंबर है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था मक्का में। 155 नंबर है, ईसा मसीह का जन्म स्थल है? तो ये था बेथलेहम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत व दर्शन है? तो यह जैन मत। महान धार्मिक घटना महास्तपभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली के लिए की जाती है। 158 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। 59 नंबर है, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म की संसद में भाग लिया? तो 1993 ईस्वी में। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? वह कौन था? वो था सिकंदर लोधी। अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो वह है जैन धर्म से। 162 नंबर है, उत्तर प्रदेश के बौद्ध एवं जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थस्थली हैं। ये हैं कौशाम्बी। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, तो वह सांची। 164 नंबर है, पुराणों का कुल संख्या है? तो वह 18। यहूदियों की धार्मिक पाठ का नाम है? तो यह है मूसा संहिता। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो यह था कौशल वंश से। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? यह जामिली। 168 नंबर है, निम्नलिखित में कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? यह है सामवेद में। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुंधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो यह महाउपनिषद में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थकार नहीं था? तो यह था नाथ मुनि। तनाक किस धर्म या संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तो यह हुमायूं धर्म की। 172 नंबर है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तो यह पाटलिपुत्र में बुलाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो यह मानसरोवर। 174 नंबर है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह श्रवणबेलगोला में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन ग्रंथ 5वां वेद भी कहा जाता है? तो यह महाभारत को कहा जाता है। 176 नंबर है, सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफी तीर्थ स्थान की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है? तो यह जियारात को। 177 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है? तो यह पंचरात। आगे है मिलान करना। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं से संबंधित है। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मठ से संबंधित है। सामवेद संगीतमय स्तोत्र से संबंधित है। और अर्थवेद हो जाएगा तंत्र मंत्र वशीकरण से संबंधित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
आगे में भी मिलान करना है। ऋग्वेद आयुर्वेद से संबंधित है, आयुर्वेद धनुर्वेद से संबंधित है, सामवेद गंधर्ववेद से संबंधित है और अर्थवेद जो है वह शिल्पवेद से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 180 नंबर में भी मिलान करना है धार्मिक पुस्तकें और धर्म से। कुरान ये इस्लाम से संबंधित है, बाइबल ईसाई से, जातक ये बौद्ध से संबंधित है और गुरु ग्रंथ साहिब ये सिख से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 181 नंबर है कर्म येनवाधिकारास्ते माँ सुलेश कंदाचाना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो यह है श्रीमद् भागवत गीता से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है यूनिट नंबर 9 भारतीय दर्शन, दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक। एक नंबर है भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है, तो यह है सांख्य। 2 नंबर है भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो यह है सांख्य। भारत की प्राचीनतम दर्शन है, तो यह न्याय। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया, तो ये कपिल द्वारा किया गया। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो यह पतंजलि, यह पतंजलि। 6 नंबर है वैश्विक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं, तो यह कनाद को। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये जैमिनी को। लोकयान्त दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये चार्वाक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये नागार्जुन को। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये शंकराचार्य। अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक है, तो ये मध्यावताचार्य। द्वैताद्वैत सिद्धांत का प्रवर्तक है, तो ये है निम्बार्काचार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे 13 नंबर है शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो किया था अद्वैत वेदांत। 14 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? तो है विशिष्टताद्वैत। 15 नंबर है भक्ति के दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो यह रामानुज। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, यह सांख्य दर्शन। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो यह चार्वाक। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो यह न्याय से संबंधित है। महर्षि कपिल का नाम दर्शन के किस विधि से जुड़ा हुआ है? तो यह सांख्य दर्शन से। 20 नंबर है विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो यह रामानुचार्य। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो यह गीता रहस्य, ये गांधी जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 22 नंबर है निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन के अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित है? तो यह राजा राममोहन राय। आजीविक संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो यह था मक्खली गोसाल। 24 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यह शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। 25 नंबर है जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म की विषेद करने वाली यह युक्ति किसकी है? तो ये इसकी है, ये किसकी है? ये कापालिक संप्रदाय वालों की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो यह है वैशेषिक से संबंधित है। आगे है चार्वाक दार्शनिक प्रणाली है, तो यह लोकयान्त प्रणाली भी कहलाती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 28 नंबर है निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो यह आजीविक कौन है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। लोकयंत्र दर्शन किसको कहा जाता है? तो ये चार्वाक को कहा जाता है। तो न्याय दर्शन तार्किक चिंतन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन ये वैदिक अनुष्ठान करना से संबंधित है। सांख्य दर्शन ये वास्तविक ज्ञान एवं अभिग्रहण से संबंधित है। और तार्किक दर्शन जो है ये आत्मज्ञान से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 31 नंबर है दार्शनिक और दर्शन। रामानुज ये विशिष्ट द्वैत से संबंधित है। माधवाचार्य ये द्वैत से संबंधित है। निम्बार्क जो है ये द्वैत से संबंधित है। और वल्लभाचार्य जो है ये सुधेद्वैत से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये यूनिट यहाँ पर समाप्त होता है। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा।